आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि अपने आरंभिक सौंदर्य में थी, तब क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु ने देखा कि उनके प्रिय भक्त महर्षि अत्रि गहरे चिंतन में लीन है। महर्षि अत्रि केवल मोक्ष या ज्ञान नहीं खोज रहे थे, बल्कि वह स्वयं समय काल के वास्तविक अर्थ को समझना चाहते थे। विष्णु जी ने अपनी योगमाया से महर्षि के समक्ष एक दिव्य चमकीला पक्षी गरुड़ नहीं के रूप में दर्शन दिए। ये पक्षी सामान्य नहीं था। उसके पंखों का हर एक रोम समय के एक क्षण को दर्शाता था और उसकी आंखें भूत, वर्तमान और भविष्य के दृश्यों को समेटे हुए थीं। पक्षी रूप में हरि ने महर्षि अत्रि से पूछा, हे तपस्वी, आप किस गहन सत्य की खोज में हैं, जिसने आपको इस प्रकार निस्तब्ध कर दिया है? उद्धरण चिन्ह। महर्षि अत्रि ने आंखें खोली और बोले, हे अद्भुत पक्षी, मैं उस काल समय को समझना चाहता हूँ जो निरंतर चल रहा है। क्या ये हमारी आयु का क्षय है या ये ब्रह्मांड के विकास का चक्र है? इसका सार क्या है? पक्षी मुस्कुराया, काल एक नदी है महर्षि, क्या आप इसे मेरे साथ उल्टे बहते हुए देखना चाहेंगे? उद्धरण चिन्ह। महर्षि अत्रि उत्सुक हो गए। पक्षी ने उन्हें अपने पंखों पर बिठाया और एक क्षण में ही वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां समय पीछे की ओर चल रहा था। उन्होंने देखा, तारांकन जंगल वापस बीज में समा रहे थे। तारांकन नदियां वापस पर्वत के स्रोतों में लौट रही थीं। तारांकन वृद्ध व्यक्ति वापस शिशु बन रहे थे और उनके कर्म अच्छे और बुरे उनके जीवन से विलीन हो रहे थे। ये दृश्य देखकर महर्षि अत्रि चकित रह गए। उन्होंने देखा कि जब हर वस्तु अपनी शुरुआत में वापस लौटती है, तो वहाँ केवल एक चीज शेष रहती है जो कभी नहीं बदलती, सार, एसेंस। पक्षी रूपी विष्णु ने कहा, देखिए महर्षि, जब सब कुछ शून्य में लौट जाता है, आयु, कर्म, सृष्टि, तो जो स्थिर रहता है वह है प्रेम, दया और सत्य। यही इस ब्रह्मांड का सार है, जिसे काल कभी नहीं मिटा सकता। महर्षि अत्रि ने तुरंत उस पक्षी के दिव्य रूप को पहचान लिया और साष्टांग प्रणाम किया। हे प्रभु, मैंने काल को समझा। काल हमारे जीवन को मापता है, परंतु सार हमारे जीवन को अर्थ देता है। हमें समय के बहते जल में अपने भीतर के सार को कभी नहीं खोना चाहिए। भगवान विष्णु ने अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर कहा, सत्य कहा अत्रि, काल मेरा ही एक रूप है, लेकिन मैं केवल काल का नियमता नहीं हूँ, मैं सार का भी आधार हूँ। मेरा वास हर उस हृदय में है जो समय की गति में भी धर्म और प्रेम को थामे रखता है। वरदान देकर भगवान विष्णु क्षीर सागर लौट गए और महर्षि अत्रि ने सार के महत्व को समझाते हुए एक नए सूक्त भजन की रचना की, जिसे उन्होंने लोगों को सिखाया ताकि वे क्षणिक समय की चिंता न करके शाश्वत सार पर ध्यान केंद्रित करें। कहानी का संदेश, जीवन की क्षणभंगुरता में हमारे कर्मों का सार प्रेम, दया, सत्य की शाश्वत और अपरिवर्तनीय है। महर्षि अत्रि सार, प्रेम, दया और सत्य के ज्ञान को पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने इस ज्ञान को अपने शिष्यों में फैलाना शुरू किया, जिससे पृथ्वी पर एक नई धार्मिक जागृति आए। लोग अब केवल कर्मकांडों पर नहीं, बल्कि अपने हृदय की शुद्धता और दूसरों के प्रति अपने व्यवहार पर अधिक ध्यान देने लगे। लेकिन जहाँ धर्म का उदय होता है, वहाँ अहंकार भी चुनौती देने आता है। उसी समय पाताल लोक में विरूप नामक एक शक्तिशाली दानव था। विरूप समय काल को लेकर अत्यंत भ्रम में था। वह मानता था कि यदि वह अपने बल से काल चक्र को रोक देगा तो वह अमर हो जाएगा और सृष्टि पर उसका एकाधिकार हो जाएगा। विरूप ने एक भयंकर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। वरदान में उसने मांगा, मुझे ऐसा बल दीजिए कि मैं किसी भी क्षणिक वस्तु जो समय के साथ नष्ट होती है से पराजित न हो सकूं। वरदान पाकर विरूप का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह पृथ्वी पर आया और ऋषियों को धमकाने लगा, विरूप, तुम सब व्यर्थ की पूजा करते हो। ये शरीर, ये जीवन, ये धन सब क्षणिक है, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए असली शक्ति बल और स्थायित्व में है। मैं क्षणिक वस्तुओं से कभी नहीं हारूंगा। जब विरूप ने महर्षि अत्रि के आश्रम पर हमला किया, तो महर्षि ने शांत मन से कहा, हे विरूप, तुम क्षणिक वस्तुओं को तो जीत सकते हो, लेकिन क्या तुम सार को जीत सकते हो? विरूप हंसा, सार क्या है? एक कोरी कल्पना। ठीक उसी समय क्षीर सागर में भगवान विष्णु ने महर्षि की सहायता के लिए एक नई लीला रची। उन्होंने अपने चक्र सुदर्शन को एक अत्यंत विचित्र रूप दिया।
सुदर्शन चक्र इस बार धातु का नहीं था, बल्कि वह शुद्ध सार, प्रेम, दया और सत्य की ऊर्जा से बना हुआ दिव्य प्रकाश का एक पहिया था। ये चक्र न तो किसी धातु से बना था, न ही ये किसी भौतिक शक्ति से चलता था। यह अनश्वर था, क्योंकि सार कभी नष्ट नहीं होता। विरूप ने जैसे ही महर्षि अत्रि पर वार करने का प्रयास किया, विष्णु जी ने सार निर्मित सुदर्शन चक्र को विरूप पर छोड़ दिया। विरूप ने अपनी मायावी ढालों से चक्र को रोकने की कोशिश की। तारांकन पहली ढाल अहंकार पर पड़ते ही चक्र ने उसे भंग कर दिया। तारांकन दूसरी ढाल क्रोध पर पड़ते ही चक्र ने उसे जला दिया। विरूप चिल्लाया, ये कैसा शस्त्र है? ये तो क्षणिक नहीं है, ये तो किसी भी भौतिक नियम से नहीं बंधा है। जब सार निर्मित सुदर्शन चक्र विरूप के पास पहुंचा, तो वह दानव के शरीर को नष्ट करने के बजाय सीधा उसके अहंकारी भ्रम पर वार किया। विरूप को अचानक अपनी तपस्या और वरदान का वास्तविक अर्थ समझ में आया। तारांकन वह किसी भी क्षणिक वस्तु से पराजित नहीं हो सकता था। तारांकन परंतु सार, प्रेम, दया, सत्य अक्षणिक है, शाश्वत है। चक्र के प्रकाश से विरूप का हृदय ज्ञान से भर गया। उसे अपनी क्षणिक शक्ति का अहंकार टूटता हुआ महसूस हुआ। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब विरूप उठा तो वह दानव नहीं रहा था, उसका अहंकार ही उसका असली शत्रु था, और सार की शक्ति ने उस अहंकार को मार डाला था। वह महर्षि अत्रि और भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की, हे विरूप, काल सबको पराजित करता है सिवाय उसके जो शाश्वत है। तुम क्षणिक बल के पीछे भागे और सार शक्ति ने तुम्हें पराजित नहीं किया, बल्कि मुक्त किया है। अब तुम भी सार के मार्ग पर चलो। विरूप ने प्रायश्चित किया और स्वयं सार के ज्ञान का प्रचारक बन गया। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि भौतिक बल और शक्ति चाहे कितनी भी हो, सार्वभौमिक प्रेम और सत्य की शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। कहानी का संदेश, सबसे बड़ी शक्ति वह नहीं है जो भौतिक रूप से दिखती है, बल्कि वह है जो हर प्राणी में शाश्वत रूप से विद्यमान है। नैतिकता, प्रेम और सत्य का सार।